जनाब सदर, पहले तो मुझे ये सोचकर हैरत हुई कि इस मौजू की जरूरत क्यों पेश आई। फिर अपने बड़ों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से ये सवाल किया कि क्या आप किसी बीमार की आदत करते हैं, जख्मियों की जान बचाते हैं, दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ कर देते हैं? तो जवाब आया बहुत कम। और तो और वकार, ईद करीब है, आपने नए कपड़े तो सिलवा ही होंगे, हजारों रुपए की खरीदारी भी की होगी, मगर ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने किसी गरीब या यतीम बच्चे को भी याद किया? और अगर नहीं तो ये बच्चे ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, जबकि हमें तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निस्बत है जो ईद के दिन एक यतीम बच्चे को रोता देखकर बेकरार हो। जनाब, हमारा घर तो रोशनी से जगमगाए लेकिन पड़ोसी के आंगन में अंधेरा छाया रहे। हमारे बच्चों के तन पर कीमती लिबास हो लेकिन हमसाये के बच्चे सर्दी से कपकपा रहे हो। हमारे दस्तरखान पर तरह तरह के खाने सजे हों लेकिन आसपास के किसी घर में फाके हो रहे हो। तो जनाब सदर, सोचिए कि हम मोमिन कहलाने के हकदार हैं। ऐसे हालात में जब बच्चे वालिदैन से शिकवा करते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? जनाब सदर, एक वक्त था कि पूरा मुआशरा हाथ बढ़ाकर मुसीबत ज़दा की मदद करने के लिए तैयार होता था, मगर आज हमदर्दी, ईसार और खुलूस जैसे जज्बात सिर्फ गोया किस्सा पारी ना बन चुके हैं। यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसाने जान। जनाब सदर, जरा आगे चलते हैं। सफेद कोट पहने डॉक्टरों के दिलों में जब लालच उबरता है तो वो दवा नहीं बल्कि मौत बेचते नजर आते हैं। इल्म की रोशनी फैलाने वाले तालीमी इदारे इल्म का नूर नहीं बल्कि जहालत का अंधेरा बेचते हैं। ना जाने क्यों वही जीना हराम करते हैं जिनका दिल से बहुत एहतराम करते हैं। जनाब सदर, हकीकत यह है कि हमें किसी के आंसू, किसी की फरियाद या किसी की मजबूरी हमें मुतासिर नहीं करती, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचने के आदी हो चुके हैं। खुदगर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। जनाब सदर, याद रखिए, जिंदगी सिर्फ इसका नाम नहीं कि हमने कितनी दौलत कमाई या कितनी कामयाबी हासिल की, बल्कि असल जिंदगी तो ये है कि हमने कितने दिलों में खुशियां दाखिल की और कितने लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। याद रखिए, जो दरवाजे कभी बंद नहीं हुए उनका रास्ता हमेशा याद रहता है। जो दर्द के साए में रोशनी बन कर उभरते हैं उनका नाम हमेशा एहतराम से लिया जाता है। हमें अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के लिए जीने का हुनर सीखना होगा, क्योंकि सवाल सारे गुलिस्तां की जिंदगी का है, नहीं सवाल फकत मेरे आशियाने का, नहीं सवाल फकत मेरे आशियाने का। शुक्रिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।